हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के, तो वीडियो को एंड तक देखना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 50 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एक ही प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5 क्रमांकगत सम संख्याओं जो आरोही क्रम में हैं का औसत 74 है। दूसरी और पाँचवीं संख्या का औसत के ज्ञात करें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तरीके से बताऊंगा मैं आपको आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5 क्रमांकगत सम संख्या बता रहा है ये। तो सम संख्या मतलब ये 74 औसत दे रखा है इनका। तो आपको एक बात का पता होगा कि जो औसत होता है वो मीडियम वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो क्रमागत बोल रहा है, तो मतलब 74 से पहले 2 होंगी और बाद में 2 होंगी, तभी तो 5 होंगी। तो मान लीजिए ये 74 संख्या बीच वाली है, तभी तो ये औसत है। इससे पहले होगी सबसे, उससे पहले मतलब क्रम के अनुसार देखा जाए तो इससे पहले होगी 72 और 72 से पहले होगी 70। अब उसके बाद 74 के बाद 2 संख्या होंगी, तभी तो 5 होंगी। तो 74 के बाद 76 आएगी, उसके बाद आएगी 78। अब ये बोला है दूसरी और पाँचवीं संख्या का औसत। तो देखो औसत तो हमारा 74 है। अब देखो यहाँ पे बोला है दूसरी और पाँचवीं संख्या का औसत पूछा है। तो पाँचवीं संख्या 78 और दूसरी संख्या 72, इन दोनों का औसत पूछा है। तो देखो यहाँ पे 72, अब यहाँ पे ये 74 से कितनी कम है, -2, और 74 से 78 कितनी अधिक है, तो +4। तो हम इन्हें समान कर लेंगे। इससे वेरिएशन कितना है, -2 और +4 का। तो -2 और +4 का मतलब +2, क्योंकि 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 ही तो बचा प्लस के। अब 2 को हम 2 संख्या का मतलब औसत निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब 1 जोड़ दो बस औसत में, वही आपका औसत आ गया। मतलब दूसरी और पाँचवीं का औसत कितना आ जाएगा, तो 74 1 75 औसत आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो इस तरीके से किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से आप डरेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको क्रैक करना है एग्जाम तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और आप मेरे तरीके से करेंगे तो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये, और ऑप्शन ये है। तो ऑप्शन को आप देख लीजिए, आंसर दीजिएगा इसका। आपका जल्दी से आंसर आना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक है, और इसे 3000 रुपये कम पर बेचता, ठीक है, ध्यान देना, तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तरीके से बताऊंगा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य था उसका 100। तो उसने बोला है एक वस्तु पे 25% का लाभ, मतलब 100 पे 25 का लाभ लेंगे तो 125 की बेचेंगे, ठीक है। अब लेकिन वो बोला है यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता, मतलब 100 की चीज़ को कम पे खरीदने का मतलब 25% कम पे खरीदने का मतलब समझ रहे हैं, 75 का खरीदता। चलो 75 का खरीद लेता। अब वो बोला है कि और इसे 3000 रुपये कम पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब 75 पे 40% का लाभ का मतलब समझते हैं। तो 75 का 40% निकालना, आप 105 आएगा। तो 105 में वो बेचता, तो मतलब उससे 40% का लाभ होता, ठीक है। अब वो बोला है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है। वास्तविक क्रय मूल्य हमारा कौन सा है, 100, ठीक है। ये निकालना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे 3000 रुपये कम पर बेचता, मतलब 3000 रुपये कम पर बेचता का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 125 से कितने कम पे बिक रहा है। तो यहाँ पे 125 से 105 कितने कम पे बिक रहा है, 20 पे। 20 कम मतलब 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ये 3000 रुपये। तो आपको अब समझ में आना चाहिए रियल वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है जो कि 100 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे आप इसे। तो 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3000 रुपये, ठीक है। 20 यूनिट की वैल्यू है और हमें निकालने कितने की है, 100 की, ठीक है।
तो 100 के निकाल लेंगे तो 20 से आप काट लो इसे, तो कितने बार कट जाएगा, या इसे कर दो 20,500 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, मतलब 15,000 रुपये उसका रियल वैल्यू आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 15,000 रुपये इसका राइट आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाता है। आसानी से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत से स्टूडेंट स्किप करके चले जाते हैं अगर उन्हें समझ में नहीं आता थोड़ा सा भी स्टेप। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया है। मैंने देखो कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं किया है, डायरेक्ट आपको इस तरीके से करना है, ईजिली कम समय में कर पाएंगे। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 7/25 है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। मतलब इंटरेस्ट पूछा है उसने, रेट इंटरेस्ट पूछा। ठीक है, रेट बताना आपको कितना है उसका। तो देखो यहाँ पे 4 वर्ष टाइम दे रखा है, किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 7/25 है, तो ब्याज का दर बताएं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मूलधन आपका मान लीजिए 25 है। ठीक है, जैसे कि 7/25 दे रखा है ना ये, तो वो बोला है कि प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 7/25 है, मतलब मूलधन अगर 25 है तो ब्याज कितना है 7, तो ब्याज 7 है। अब देखो यहाँ पे 4 वर्ष का मतलब समझ रहे हैं, 1 वर्ष का निकाल लेंगे, और 1 वर्ष का निकालेंगे तभी तो हम मूलधन पर रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 7/4 कर दो, क्योंकि 1 वर्ष का निकल आएगा। अब 7/4 कर दिए। अब देखो हमें निकालने कितना है, मूलधन 25 पे, मूलधन रखते हैं 25, तो 25 पे हमें रेट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 25 पे ये हो गया 7/4 इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 25 चौक 100, अब 100 आ गया, तो 7/100 इंटू 100। ठीक है, यही तो हुआ। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 7%, तो इसका रेट आ गया 7%। इस तरह आपको करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो यही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है और आंसर दीजिएगा इसका, जल्दी से आंसर दो। यदि एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 15 पुरुष किसी सड़क का निर्माण 60 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 36 पुरुष उसी सड़क का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे 8 घंटे कार्य कर रहे हैं और 15 पुरुष हैं, और ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे फिर आगे क्या हो रहा है कि एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए, और यहाँ पे बोला है 36 पुरुष हैं, तो हमें वो कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डी से। डी क्या है, डे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो 3 से कट जाएगा 5 बार, और 3 से कट जाएगा 12 बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 12×5 = 60, और उसके बाद देखो क्या क्या कट रहा है, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 4 बार, तो कितना आ गया 5 चौक 20, तो कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। देखो ऑप्शन ये है और आंसर बताना है आपको, तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको और कुछ करने को नहीं बोलता हूँ, बस इतना ही कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो किसी व्यक्ति को इसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि वस्तु पर उसका व्यय पहले जितना हो। दशमलव के 2 स्थान तक सही बताइए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फंसाते हैं, क्योंकि इसने पूछा दशमलव के 2 स्थान तक सही बताना है, तो आपको पूरा ही सॉल्व करना होगा। और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसे स्टूडेंट बहुत से स्किप करके चले जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। तो देखो सिंपल सा, आज के बाद बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप लोग, तरीके से बताऊंगा। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। मान लीजिए वो वस्तु थी, उसकी मूल्य थी 100, और उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120 की। ठीक है, तो वो वह तो
किसी व्यक्ति को इसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्चा उसका ज्यों का त्यों रहे, वो ऐसा कहना चाह रहा है। मतलब जैसे कि आप पहले मतलब चीनी आपको 40 रुपये में मिल रही थी, 40 रुपये पर केजी, ठीक है, और अब चीनी हो गई मान लीजिए 42, तो आप मतलब 40 में ही खरीद, मतलब आपका खर्चा सेम है, तो आप खर्चे को कम करेंगे ना, क्योंकि रेट तो बढ़ गया और आपके पास पैसा उतना ही है, तो आप खर्चे को कम कर देंगे। तो खर्चा कितना कम करना पड़ेगा, तो देखो 120 की है, तो यहाँ पे 120 पे हम 100 तक जाने के लिए कितना कम करेंगे, तो 20 कम करेंगे, और 20 हम कितने पे कम कर रहे हैं, 120 पे, इस बार 120 पे कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे 20 कम कर रहे हैं 120 पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 20 छिक्का 120, उसके बाद 6 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो 16.67% इतना आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 16.67% आएगा। किस ऑप्शन में देखते हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यही इसका मतलब था दशमलव के 2 स्थान तक, मतलब पूरा सॉल्व किया है तो 16.67% आएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें एक बार, आपको सभी वीडियो क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल वालों के लिए 77 वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दी हैं, वहाँ से देख लीजिएगा सभी वीडियो को 1 बाय 1। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।